नमस्कार। हिंदी पाठशाला शब्दों की रोचक यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से एक बार हमारे साथ स्टूडियो में हमारे शिक्षक बनकर आए हैं प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी कमलेश कमल जी। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आपका और हिंदी पाठशाला के सभी सुधी दर्शकों का अभिनंदन। जी कमलेश जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ साथ मुझे भी अब हिंदी की पुस्तकें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो ये समझती थी कि पर्व और त्योहार एक ही चीज़ है। लेकिन हाल ही में मैंने आपकी एक पुस्तक पढ़ी और उसमें मुझे पता चला कि पर्व, त्योहार, उत्सव में, व्रत में बहुत ज़्यादा फर्क है। व्रत शब्द बना है व्री धातु से। व्री मतलब वर्ण करना, चुनना। जी। जब भी कोई व्रत आप कोई लेते हैं, जब से मैंने व्रत लिया है तो मैंने आपने कुछ ठाना है, कुछ प्रण किया है। उसमें आप चाहे सोचा कि मैं निराहार रहूंगी, किसी ने कहा मैं दूध पी कर करूंगा, कोई कह रहा मैं फल खाऊंगा, मैं सुबह पाठ करूंगी, शाम में पाठ करूंगी। आपके उसके लिए जो आपने नियम बनाया स्वयं के लिए, वो व्रत है। आपने जो ठाना है कि चाहे कुछ हो जाए, अब मैं ऐसा करूंगा। व्रत के बाद आइए आप पर्व में। पर्व जो क्या है, भारतीय संस्कृति में आप देखिएगा जो भी पर्व हैं वे ऋतुओं की ऋतु संधियों पर या किसी खास दिन पर आते हैं। जैसे मकर संक्रांति है, जैसे नवरात्र है। आप देखेंगे कि 4 बार वर्ष में नवरात्र है, 2 बार गुप्त नवरात्र है, 2 बार आप जानते हैं शारदीय और वासंतिक नवरात्र। ये 2 ऋतु की ऋतु संधि पर होते हैं, गांठ, जहां एक ऋतु जा रही है दूसरी ऋतु आ रही है, तो वहां पे होते हैं। पर्व का अर्थ ही है गांठ। आपके हाथों पर भी ये पर्व हैं। यदि ज्योतिष में देखेंगे तो कोई कहेगा ये चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, सूर्य पर्वत, ये पर्वत, पर्व से ही पर्वत बना है। पर्व कहते हैं गांठ को। महाभारत आपने अगर ग्रंथ का अध्ययन किया हो, कभी देखा हो, कहते हैं भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अब ये शांति पर्व। पर्व अब पुस्तक है, ग्रंथ है, उसके अध्याय का नाम पर्व क्यों है? सोचने वाली बात है। हमारे हिंदी के दर्शकों को सोचना चाहिए, वो तो एक ग्रंथ है हमारा जो है, और महाकाव्य है, लेकिन उसके जो अध्याय हैं उसको ग्रंथ, उसको क्या कह रहे हैं? पर्व। पर्व क्या है? घटनाओं के जोड़ है। वहां पर्व तभी होगा जब भी कुछ, जो पर्वत में भी क्या होता है, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर वो जुड़े हुए हैं, गठे हुए हैं, इसलिए वो पर्वत है। अब आइए जरा त्योहार। त्योहार क्या है? जो किसी धार्मिक आयोजन पे जो उत्सव धर्मिता होती है। आपने व्रत रखा है 9 दिन का, फिर विजयादशमी का, उसके बाद त्योहार आ जाएगा जी। तो जब आप या छठ में आप पहले व्रत करते हैं, फिर उसके बाद एक त्योहार। त्योहार में उत्सव धर्मिता, धूमधाम। जैसे मान लीजिए कि कोई त्योहार है तो उसमें नववधु को, किसी बच्चे को, या अपने संबंधी गण हैं, बंधु बांधव हैं, उनको जो हम गिफ्ट देते हैं उसको त्योहारी कहा जाता है। तो त्योहार में ईद का त्योहार भी कहते हैं, लेकिन ईद का हम लोग पर्व नहीं कहते। तो देखिए क्या है, त्योहार का मतलब जहां देने का अर्थ है, त्योहार में मनाना है, उत्सव धर्मिता है। लेकिन कमलेश जी, अगर गिफ्ट्स का लेन देन ना हो तो उसे त्योहार नहीं कहेंगे? धूमधाम से मनाना तो है जी। हालांकि सिर्फ आप धूमधाम से मनाने के लिए भी एक शब्द है हिंदी में जी, उसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का धर्म से कोई संबंध नहीं है। जैसे बच्चे का जन्मोत्सव है, अब वो धार्मिकता से मतलब नहीं है। अगर आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उत्सव है। उद सु अप से बना हुआ उत्सव शब्द है जी। इसका अर्थ ये समझिए कि सेलिब्रेशन जो है उत्सव है। उत्सव धार्मिक हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे हमने कहा जन्मदिन का उत्सव, अंतिम में जब उत्सव धर्मिता होती है, खुशियां बांटी जाती हैं, वो त्योहार हो जाता है। और उत्सव और त्योहार में एक अंतर मैंने बताया कि त्योहार जो है उसका धार्मिकता से संबंध है, लेना देना उसमें भी है, लेकिन उत्सव धार्मिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उत्सव वह है जिस दिन आप खूब जो है, आपका मूड अप हो जाता है और आप खूब सेलिब्रेट करते हैं, नाचते गाते हैं, वह उत्सव है। अगर आपने उत्सव नहीं मनाया, हो सकता है कि कोई पर्व हो लेकिन आपने उत्सव नहीं मनाया उसका। जी कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ज्यादा रोचक जानकारी हमें दी और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द का मतलब भी समझाया। तो जैसे कि कमलेश जी ने बताया, अगर हम किसी चीज को धूमधाम से मनाते हैं वो उत्सव है। अगर किसी चीज में हम लेन देन करते हैं गिफ्ट्स का तो वो त्योहार है। अगर आपने कोई चीज का संकल्प ले लिया है तो वो व्रत है। इसी के साथ इस सेगमेंट में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी मॉर्निंग शो।